हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, इसको हम एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक के साथ एकदम अच्छे से याद करेंगे। और मैं आपको इसी वीडियो में ये जो एकीकरण वाला टॉपिक है ये एकदम बेसिक से आपको समझा भी दूंगी। और आपको क्या करूँगी, एकदम ट्रिक के साथ पूरे नाम आपको याद भी करवा दूंगी। और इसकी डेट भी आपको याद करवा दूंगी इसी के साथ राज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख, संस्थापक जितने भी संस्थापक हुए हैं सब रटवा दूंगी। आप टेंशन मत लो, बस आप मेरे साथ सुनते जाओ और देखते जाओ। देखो बच्चों, राजस्थान का एकीकरण का क्या मतलब है? एकीकरण का मतलब है एक करना। ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। रुको, मैं आपको इधर लिख के दिखाती हूँ राजस्थान का एकीकरण। ये लो अपना राजस्थान। ठीक है, ऐसा राजस्थान है अपना। और कई बार यहाँ पर जिले थे, यहाँ पर सब जगह जिले थे। तो इन सभी को ये जो सीमा ना, इसके अंदर सभी को किसने रखा, उनके बारे में पढ़ना है। और इनका क्या मतलब है? एक करना, यानी एक करना, एकीकरण, इसी का यही मतलब है, एक करना। ठीक है, अब राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तब क्या हुआ था? एक रियासती विभाग का निर्माण करवाया था। सबने सोच तो लिया कि चलो राजस्थान का एकीकरण करते हैं। तब राजस्थान का क्या हुआ? राजस्थान में एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग, ठीक है, रियासती विभाग कब की गई थी? जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग है उसकी स्थापना की गई थी। इस रियासती विभाग का क्या काम था? जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जो रियासतें हैं उनको हम एक करें। ठीक है, तो सबने मिलकर 1947 में ये बना दी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में इसका मुख्यालय है। आपको ही ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके सचिव कौन थे? सचिव की हम बात करें तो वीपी मेनन इसके सचिव थे। और अध्यक्ष की हम बात करें तो इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शॉर्ट में लिख दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, रियासती विभाग यानी सभी जो रियासतें हैं उनको एक करना। उस समय भारत में कितने रियासतें थी? 565। ठीक है, 565 कैसे याद करोगे? 565, बीच में 6 और साइड में 5 565 रियासतें थी। रियासतों से आप समझते हैं जिन पर राजाओं का अधिकार और राजाओं का राज हो, वो होती है जो रियासतें हैं वो रियासतें होती हैं 565 है। ठीक है, और उस समय जो हमारा राजस्थान है उसमें कुल कितने रियासतें थी? तो उस समय कुल 19 रियासतें थी। 19 रियासतें और 3 क्या थे? ठिकाने थे जिन पर अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष रूप से राज था। 3 ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने थे? निकुल, ट्रिक बता रही हूँ, निकुल है, नी से नीमराणा। थोड़ी मैं हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नीमराणा, कुशलगढ़ और ल से लावा ठिकाना। निकुल, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा, ये 3 ठिकाने थे, ध्यान में रखना है। 19 रियासतें थी और रियासती विभाग का स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। भारत में उसमें 565 रियासतें थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, यानी हेड क्वार्टर कहाँ पर बनाया गया था? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। ठीक है, ये कुछ प्रारंभिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ। तो हम बोलेंगे 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ठीक है, 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ। 7 चरणों को हम अभी याद करेंगे, आपको मैं बताऊंगी। ठीक है,
और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब समय कितना लगा, तो 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये इतने समय लगा था। आपको ये ध्यान में रखना है। 7 चरण में हुआ और कब से लेकर कब तक चला, तो 18 मार्च 1947। 1 मिनट, 48 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, नहीं 48 आएगा, हाँ 48 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक यह एकीकरण चला था। 7 चरणों में ये कंप्लीट हुआ था। मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ये अब हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक वाइट ले लेती हूँ ताकि आपको साफ दिखे। राजस्थान का एकीकरण ट्रिक देखेंगे। देखो ट्रिक है, आपको ये लाइन ध्यान में रखनी है। मम्मी पापा सहित विवाह के लिए सारे राजी हो गए आज, यानी कि कोई लड़की है एक लड़का है, दोनों का विवाह हो रहा है और कोई बोल रहा है कि मम्मी पापा के साथ घर के सभी लोग राजी हो गए हैं आज। ठीक है, तो मम्मी पापा सहित विवाह के लिए सारे राजी हो गए हैं। तो हम कैसे याद करोगे, मैं से याद करोगे मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ। पै से करोगे पश्चिम राजस्थान। से करोगे संयुक्त राजस्थान। वी से करोगे व्रत राजस्थान। इनसे कुछ याद नहीं रखना है। से करोगे संयुक्त वृद्ध राजस्थान और राज्य से क्या करोगे राजस्थान संघ और आ से क्या करोगे आधुनिक राजस्थान। ठीक है, याद हो गई क्या। देखो मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, राजस्थान संघ, आधुनिक राजस्थान। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है, देखो लिखो। देखो कैसे लिखोगे, 7 चरणों में हुआ तो 7 तक गिनती लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कैसे लिखोगे, पहले मोबाइल नंबर याद करो। क्या करोगे, 18 25 18 30 15 26 1, ये आपके मोबाइल नंबर याद हो गए। अब मंथ याद कैसे करोगे, मंथ याद करना है। मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ को बोल रहा है कि माँ माँ ओ माँ सुनो, चलो मंजन करते हैं। तो 2 बार बोलता है माँ माँ। ठीक है, माँ माँ। मम्मी, छोटे बच्चों की जो मम्मी होती है वो बच्चों की बात नहीं मानती, तो वो बोलता है ओ मम्मी ओ माँ, फिर से माँ बोलता है। चलो मंजन करते हैं, मंजन करते हैं। फिर से बता रही हूँ, 2 बार माँ माँ बोलता है, फिर ओ माँ बोलता है, फिर से माँ बोलता है। क्या बोलता है, माँ माँ ओ माँ। चलो मंजन करते हैं। ठीक है, चलो से आपको कुछ नहीं याद रखना है। मैं से मार्च, जहाँ पर माँ माँ है वो समझ आना मार्च है। ऐसे अप्रैल, फिर मार्च। मंजन में मई जनवरी नवंबर। ठीक है, याद हो गई क्या। चलो वेरी गुड। अब हम याद करते हैं ईयर। 48 48 48। ठीक है, 49 49 50 56 50 56। देखो मैंने क्या लिखा, 3 बार मैंने लिखा 48, 2 बार लिखा 49, 1 बार लिखा 50, 1 बार लिखा 56। तो इनके आगे 90 90 90 19 19 एंड 19 एंड 19। ये देखो याद हो गई ना। देखो कितना इजी रूल है ना, कितना इजी रूल है। पहले चरण में हमने पढ़ा मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा चरण क्या था, पूर्वी राजस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई, 26 मार्च 1948। सेकंड है 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण की स्थापना हुई।
और चौथे की 30 मार्च 1949 को, जो पाँचवें की 15 मई 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, छठे चरण की और सातवें चरण की 1 नवंबर 1956 को। ये आपकी ट्रिक याद हो गई ना? एक बार मैं फिर से रिपीट करके आपको लिखा कर आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। देखो, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से माँ बोलता है 18 के बाद में हमने लिखा था 25, फिर मार्च, फिर 48 था ना, तो 1948, ठीक है, 1948। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान, इसमें भी 48 है, लेकिन अप्रैल, 18 अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल 1948। फिर है वृत्त राजस्थान, चौथा चरण, अब इसमें 49 हो जाएगा ना, तो 49, और फिर से मार्च 30, 18, 25, 18, 30, 15, ठीक है, 30 मार्च 1948। नेक्स्ट कौन सा चरण है? नेक्स्ट है संयुक्त वृत्त राजस्थान, इसमें क्या है? 18, 25, 18, 30, 15, 30 के बाद में 15, 30 के बाद में 15, फिर क्या आएगा? मार्च, फिर 1949 हो गया ना, तो फिर से क्या आएगा? 49, 1949, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 50-56 वाला, इसमें 50, इसमें 56, 1956, 1950। मंजन, इसमें मई आएगा, सॉरी, इसमें मई आएगा, ठीक है। तो क्या 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 मंजन, इसमें जनवरी और इसमें नवंबर, ठीक है। यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ऐसे याद करना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के उद्घाटन, जो एकीकरण के उद्घाटन करता है उनके बारे में, ठीक है। आपको टोटल 4 उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं। 1, 2, 1 मिनट में इधर लिख देती हूँ, आपको एकदम क्लियर दिखे। 1, 2, 3 एंड 4। देखो, गोडगिल 2 बार गोडगिल, पहले चरण के गोडगिल, दूसरे के गोडगिल, दूसरे के गोडगिल, फिर चाचा नेहरू, ठीक है, नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो, ठीक है। वल्लभ, देखो, गोडगिल चाचा नेहरू पटेल, ठीक है, नेहरू और वल्लभ, आपको ये ध्यान में रखना है। गोडगिल चाचा पटेल, नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, और पटेल को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको उनकी जाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रथम चरण और दूसरे चरण, देखो, चौथे और पांचवें चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरे चरण में, सॉरी, एक बार यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी पटेल करते ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जो तीसरा चरण है उसमें जो नेहरू जी हैं वो है, और पहले और दूसरे में गोडगिल है, ठीक है। ये लो आपके उद्घाटन करता। अब हम बात करेंगे राज प्रमुख। देखो, उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए। उदय, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा, और 4, 5, 6, चौथे, पांचवें, छठे में एक ही थे। उदय यानी उदय मान सिंह, ठीक है, दूसरे भीम सिंह और तीसरे है भोपाल सिंह। देखो, उदय, भीम और भोपाल मान सिंह के पास गए। उदय कौन? भीम और भोपाल किसके पास गए? मान सिंह के पास गए। तो पहले में ये, दूसरे में ये, और तीसरे में ये, और चौथे, पांचवें, छठे में ये, ठीक है, ऐसा है। देखो, आप लिख लेना,
अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। नेक्स्ट है एकीकरण के प्रधानमंत्री। शोभा गोमणि हीरा है। शोभा गोमणि हीरा है, ठीक है। पहले चरण के कौन थे? शोभाराम कुमावत। दूसरे के थे गोकुल लाल। तीसरे हैं माणिक्य लाल और चौथे हैं हीरालाल शास्त्री। ये चौथे पांचवें छठे के प्रधानमंत्री हैं। आपको 4 नाम याद रखने हैं। शोभाराम, ठीक है, शोभा गोकुल और माणिक्य लाल, ठीक है, और हीरालाल शास्त्री के सबको याद है, मुझे पता है। चौथे पांचवें छठे के हीरालाल शास्त्री हैं, आपको ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के जो एकीकरण के समय 5 विभाग स्थापित किए गए थे चौथे चरण में, ठीक है, उनकी है। कौन कौन से विभाग हैं? सब नाज से वन काट रहे हैं, कभी खुद कटेंगे। देखो आजकल सभी वन काट रहे हैं, पेड़ों का दुष्कर्म कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो ये मैंने आपको लिए एक ट्रिक बना ली है। सब नाज से वन काट रहे हैं, यानी नाज उगाने के लिए सभी वन काट रहे हैं। तो शैक्षिक शिक्षा विभाग बीकानेर, नाज न्यायालय जो जोधपुर में है, वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में, खनिज उदयपुर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही मत, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाती हूँ, तो एक आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट करना मेरी वीडियोज़ का, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।